हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 98। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेक्चर की लेंथ की वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाता। पर अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट फिजिक्स बाय निकुंज व्यास डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप में जा सकते हैं। और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सॉरी नॉट डीपीपी, इट्स एंड पीडीएफ फॉर्म में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में डाले हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए मेरी वेबसाइट पे और आप वहां पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 9th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट आता है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और आज का ये लेक्चर है, इसके इसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बोर्ड्स के लिए भी हैं और बल्कि कंपटीशन के लिए भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी हम डेरिवेशंस भी देखेंगे, फिर हम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, वर्क डन देख लेंगे और हम पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हमने ये वर्ड ही क्यों रखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो असल में इसकी जो बुक्स के हिसाब से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो कुछ इस तरह की होती है कि व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट व्हाई ये अरेंजमेंट को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बोला, ये क्यों कैसे काम करती है, इसका बेनिफिट क्या है हमारे को, फिजिक्स को इसका निकालने का बेनिफिट क्या हुआ, या फिर ये सिंपल एक साइंस की थ्योरी है। तो आज हम इसी को जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला आता है इसकी जो ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह मानूं कि मेरे को एक चार्ज से एक दूसरी साइड पॉइंट चार्ज पे या यूनिट चार्ज पे मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाती है कि Q बाय आर स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे को इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट भी अगर पता हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली हम इसको जान सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो हमने डेफिनेशन आप सभी ने सुन ली, पर ये क्या है मतलब। तो इस असल में इसका मतलब ये है, मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि दो इक्वल यानी कि Q एंड Q बट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों का चार्ज क्या है Q, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है बस। और इनके बीच का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, यानी कि सेपरेशन D। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि अगर हम इससे अगर मैं x डिस्टेंस दूर जाऊं एक एट पॉइंट P, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई हमारे पास, जो x है वो वेरी 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 ग्रेटर देन D होना चाहिए। ये जो हमारा पूरा सेटअप है तभी काम करेगा जब ये जो सेपरेशन है जहां पर पॉइंट P है ये काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस D से, तभी ये हमारा काम करता है। उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी। अब ये जो चार्ज है इनके बीच की सेपरेशन तो D है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने ये पूरी अरेंजमेंट कर दी। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, या फिर बेनिफिट भी नहीं है, अगर इसका मैं बताऊं तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये निकला ऑब्जर्वेशन करने के बाद या कैलकुलेशन करने के बाद भी, कि यहाँ पर जो होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर, नो बट आर क्यूब के। वैसे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, पर ये काफी ज्यादा अजीब सी चीज देखी गई कि जब हम इस तरह से निकालते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर क्यूब के। वैसे तो हम इसका भी लॉजिक भी जानेंगे, इसका रीजन भी जानेंगे, क्यों हुई कैसे हुई, इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे, पर डेफिनेशन हमारे को ये बोलती है। और ये पूरी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, तो अभी कुछ चैप्टर्स आगे जाकर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ऐसा होता कि हम मोमेंट हमने क्यों लगाया? तो वैसे अगर देखा जाए जो मेन चीज है वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक एक मेथड है हमारे पास कि हम इसकी स्ट्रेंथ बता पाए।
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमारे पास यूज होता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो असल में उसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला आएगा, जो कि हमारे को याद रखना है, ये डिनोट होता है P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके डायरेक्शन पे भी देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है चार्ज। सबसे पहले इसका एक जनरलाइज बता देता हूं, सिग्मा चार्ज विद साइन, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव डालना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू डालनी है, मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ। अगर मैं चार्ज मेरे पास नेगेटिव है तो ये मैं नेगेटिव डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन वेक्टर डालूंगा, पर एक और चीज मेरे को उसके लिए चुनना पड़ेगा। और मैंने सिग्मा क्यों लगाया, जितने चार्ज है उसके हिसाब से हम करेंगे, यानी कि अगर 4 चार्जेस हैं तो 4 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, अगर 100 है तो 100 के लिए करेंगे। पर क्या ये 3 चार्जेस के लिए हो सकते हैं, 5 चार्जेस के लिए हो सकते हैं? तो उसका आंसर इज नो, बिकॉज इसके लिए काफी ज्यादा एक कंडीशन है, जो कि काफी बड़ी कंडीशन है, कि मोनोपोल जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं चार्ज की पोलैरिटी को लेकर इनको एडिशन करूं, इनका स्केलर एडिशन करूं, तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफी बड़ी कंडीशन है। अगर मेरे पास 3 चार्जेस हैं तो नहीं हो सकता है उसका भी। अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज है और मेरे पास दो चार्जेस है, नेगेटिव Q/2 एंड Q/2, तो शायद हो सकता है, पर ऐसा हमारे क्वेश्चन काफी कम मिलते हैं। पर जब तक इसका नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाता तब तक नहीं हो सकता, यानी कि हमको पेयर्स में चाहिए, ठीक है। तो हमने वाला कॉन्सेप्ट जान लिया, तो हम निकालेंगे ऐसे इसको। तो सबसे इसकी डायरेक्शन हो जाता है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि कुछ इस टाइप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट अगर हमसे पूछी जाए तो हम बोल सकते हैं कूलम मीटर, बिकॉज पोजीशन वेक्टर मीटर्स में, और यहाँ पर कूलम्स। तो हम अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और अब मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, फिर हम इसकी डेरिवेशंस देखते हैं कि कैसे एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकालते हैं इसको। तो अब इसके बारे में एक क्वेश्चन अगर देखूं तो मैंने यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव यहाँ पर, ये नेगेटिव। अगर यहाँ से हम मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैं सिंपली यहाँ पर कहूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम मोनोपोल चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे को चेक करना है मोनोपोल। अगर हमारे पास मोनोपोल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q, ये भी Q, इन दोनों को मैं प्लस करूं तो 0 आ रहा है। यस, ये कंडीशन है वेरीफाइड, ठीक है। अब मोनोपोल जो हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर मोनोपोल हमारे पास 0 है, तो मैं बोल रहा था, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर मोनोपोल 0 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगली हमारे कंडीशन क्या होगी, अगला हमारा स्टेप क्या होगा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी कि चार्ज विद साइन पर सिग्मा, यानी कि मैंने लिख दिया P वेक्टर इक्वल्स टू Q। यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने पॉजिटिव माना, और मैं बोली ये भी x डिस्टेंस दूरी पर है, ये भी x डिस्टेंस दूरी पर है। हम इसको भी ओरिजिन मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ ओरिजिन फॉर इजी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा Qx, ठीक है। यहाँ मैं इसको नेगेटिव में ले लेता हूँ Qx, बिकॉज इन नेगेटिव डायरेक्शन अगर हम इसको लेकर चलें, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो चार्ज नेगेटिव है, यानी कि माइनस Qx, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, -2Qx। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, तो यहाँ नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन इसको लिया है, पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर को नहीं है, वो इसको ऑपोजिट है, नेगेटिव इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर को है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर को, नेगेटिव यहाँ पर ये चीज हमारे को इंडिकेट कर रहा है। अगर इसी तरह मेरे पास यहाँ पर 4 चार्जेस होते हैं, तो मैं पहले मैं इनका सेपरेटली निकालता, फिर इनका। अगर हमारे को दो मेरे को ऐसे मिल गए, फॉर एग्जांपल मेरे को दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल गए, ठीक है,
दोनों की मेरे को वैल्यूज भी पता है, सारा कुछ पता है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसका नेट कहाँ पर होगा? तो एक वेक्टर है, तो हम वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। हम यहाँ पर वेक्टर लॉज का यूज करेंगे फॉर एडिशन, ठीक है। तो ये था मैंने आपको कंसेप्ट बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अब देखते हैं इनकी डेरिवेशंस के बारे में। हमने कैसे बोल दिया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी आर क्यूब है। तो इसका अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो असल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास किसके लिए यूज होता है? तो इन रियलिटी नहीं, मतलब थ्योरेटिकली हमारे पास यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए। और अभी हम देखेंगे उन्हीं हम फॉर्मूलाज को डेराइव करने जा रहे हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, और उनकी डेरिवेशन देखेंगे। तो मैंने बोला कि असल में यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस टाइप का। अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इनके बीच का सेपरेशन मैंने बोल दिया 2D। मैंने 2D क्यों बोला? फॉर इजी कैलकुलेशन मैंने इसलिए इसको बोल दिया। एक एक्सिस इधर को ऊपर को जा रही होगी जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, एक एक्सिस जा रही होगी इधर को जिसको हम इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो मैंने बोल दिया इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मैंने बना दी, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू भी बना दी। अब मेरे को यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल फाइंड करते हैं और इक्वेटोरियल पे भी। तो वैसे मैंने इसको काफी बड़ा बनाया है बिकॉज मैं यहाँ पर डेरिवेशन करने लगा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर काफी बारीकी का काम होगा। पर असल में काफी ज्यादा इसका मॉडल काफी ज्यादा स्मॉल होता है बिकॉज हमने पढ़ा है। तो d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन x, तो मैंने x यहाँ किसको मान लिया? तो मैं एक्सियल लाइन का जो ये आगे ले जाता हूँ, तो मैं बोली ये x पॉइंट, ये x डिस्टेंस है। यहाँ में p पॉइंट पे मेरे को यहाँ पर निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम कैसे निकालें? अब ये तो मतलब प्रॉब्लम होगी, अब इसको कैसे निकालें? और मैंने यहीं से मैंने बोल दिया कि मेरे को यहां से, देखो यहीं से मेरे को x डिस्टेंस दूरी पर मेरे को यहां पर इस साले p पॉइंट पे भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब ये कैसे होगा? मतलब हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे डेरिवेशन। तो मैंने देखो ये नेगेटिव चार्ज है और हम पॉइंट चार्ज मैंने इसको लिया है, और यूनिट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं एज पर कन्वेंशन मेथड, है ना। तो इसलिए मैंने नेगेटिव से इसको यहाँ फोर्स लगेगा ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव है तो फिर इसका जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी, सॉरी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? जो नेगेटिव चार्ज लगाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के क्यू बाय, यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर x प्लस डी कर दिया बिकॉज ये x प्लस डी दूरी पर है, x प्लस डी का होल स्क्वायर, तो मैंने ये बोल दिया, ठीक है। और यही है इसकी वैल्यू। और मैंने फिर यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने उसकी डायरेक्शन यहीं से शो कर दी कि इधर को फोर्स लग रहा है। अगर मैं इधर को लगा देता तो मैं वहां पर नेगेटिव शो कर देता, जो कि बताता है कि ये ऑपोजिट साइड लग रहा है। अब यहीं से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इधर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर के क्यू बाय, यहाँ पर ये x है तो ये हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव टू p, ये हो जाएगा x माइनस टी का होल स्क्वायर। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर ये डिस्टेंस काफी छोटा है तो हम इसको निगलेक्ट कर चल ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर d अगर मैंने थोड़ा सा प्लस कर दिया इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इससे भी हमारे पास कितना की फर्क पड़ जाएगा। तो काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज ये भी एक वैल्यू है। मानते हो ये काफी ज्यादा छोटी है पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन हमारे को इसको मानना ही पड़ेगा। तो मैं अब इसको हम देखेंगे इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचेंगे और वो कैसे लगेगी वो भी हम देखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे को निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला फोर्स हमारे को ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि फोर्स हमारे पास इस साइड को लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में हमारे को यहाँ पर फोर्स हमारे को लगेगा। तो मैं बोल रहा था अभी हमने यहाँ पर देखना है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और जब तक आप इसको सॉल्व करेंगे तब तक मैं यहाँ पर इसके सारी वैल्यूज निकालता हूँ। तो अगर ये x है और ये डी डिस्टेंस है, तो इन अगर मैं ये सेंटर से इसको मैं मान रहा हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल होगा, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कुछ ऐसे, इसके ऊपर लगेगी कुछ ऐसे। उसकी वैल्यू मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, यहाँ पर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, यानी कि x प्लस डी का होल स्क्वायर, x प्लस डी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पर हम अंडर रूट को हम कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस टाइप की हमारी वैल्यू आएगी, और इधर भी हमारे पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट होता है, पर रूट हमारे पास यहाँ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी जो है नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ पर निकलेगी, तो वो निकलेगी इसके सेंटर से, बिकॉज हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारी निकलेगी ई नेट, और यहाँ पर कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, तो यानी कि नेट कहाँ पर होगी, इधर को, इस साइड को हमारे नेट फोर्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ई नेट निकालने के लिए ये माइनस ये करूंगा, यानी कि के की यहाँ पर कॉमन आ जाएगा बाहर, और उसको हम आगे कैलकुलेशन फर्दर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस सारे को सोल्व करने लगा हूँ। अगर मैं इसको भी सोल्व करूँ तो के क्यू मैं पहले यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ ई नेट निकालने के लिए, ठीक है। के क्यू यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो भी हम यहाँ पर करेंगे इसका, ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी वैल्यू डालेंगे, तो इसका कुछ आ जाएगा एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसी हमारी वैल्यू आएगी। अब मैं अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें काफी ज्यादा लंबी जाएगी, ठीक है, बिकॉज हम देख सकते हैं इतनी सारी वैल्यूज हैं। अभी हम इसके आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, तो काफी ज्यादा बड़ा हमारे पास इसकी डेरिवेशन होती है। तो मैं इसका सीधा आंसर लिखने लगा हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा ई एक्सियल, बिकॉज ये एक्सियल मैंने एक्सियल लाइन पर मैं निकाली है। एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी हो, हमारे को डिस्टेंसेस पता है, वैल्यूज पता है, तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp बाय आर क्यूब। तो ये क्यूब कैसे आया, फिर से ये क्वेश्चन। तो अगर आप इसको आगे सोल्व करें, फर्दर इसको आप सोल्व करें, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी आप निकलेगी, तो फर्दर हमारे पास आंसर जाके ये मिलेगा, ठीक है। तब हम देखेंगे इसको। तो ये वाला जो है, अगर मैं इसमें बोलूं कि मैंने यहाँ पर कुछ एंगल अभी हम देखेंगे, एंगल का भी हम देखेंगे अभी। अगर मैं बोल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, अगर मैं बोल यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यानी कि यहाँ पर साइन थीटा होगा, और साइन थीटा इसकी वैल्यू इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यानी कि 2 cos थीटा बचेगा, बस हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos थीटा। अब बचेगा ई नेट, हम कैसे निकालेंगे ई नेट, हम इस वाले केस में कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर होगा 2kp बाय 2kp बाय हाँ यहाँ पर 2kp बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, बिकॉज ये मैंने 2 क्यों लगाया, बिकॉज 2 टाइम्स हो गया। अब इसकी भी कैलकुलेशन काफी लंबी जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू kp बाय आर क्यूब, और ये दोनों वैल्यूज आपस में काफी सिमिलर है, तो इनको याद करना काफी ज्यादा आसान हमारे लिए हो जाएगा। ये इसके ट्वाइस है, एक्सियल में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ट्वाइस है ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो
अभी तो बात हुई है दो, यानी कि परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ के, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहाँ पर तो हमने निकाल ली, दो एक्सिस में हमने निकाल ली, और ऐसे हम यहाँ का भी निकाल लेंगे, यहाँ का भी निकाल लेंगे, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हमारे पास यहाँ पर किसी एंगल या किसी होल हमारे पास डिस्टेंस पे हमारे को उसको दे दिया जाए, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास एक आंसर है, उसकी भी हम एक डेरिवेशन भी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ, या फिर मैं डेरिवेशन भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं पूरा इसको सोल्व करूंगा नहीं, बिकॉज ब्लैक बोर्ड भी हमारा काफी ज्यादा छोटा है, उसकी डेरिवेशन भी बढ़ी जाएगी। तो मैं आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेरिवेशन तक इसको छोड़ कर भी जाऊंगा, और डेरिवेशन का आंसर भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तभी मैं देखूं तो अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पता हो, यहाँ पर है P, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे ही मैं इसको डिनोट किया करूंगा P, वाई, बिकॉज मेरे को पता है कि इसकी डायरेक्शन है कोई, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और अगर मैंने P बता दिया यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यानी कि इसका डिस्टेंस काफी स्मॉल है, तो ये ऑब्वियस सी बात होगी। तो अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ से r डिस्टेंस पर एट एंगल थीटा, यहाँ पर मेरे को बतानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मेरे को बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो मेन क्वेश्चन हमारे पास अभी ये है, इसके ऊपर हमारे सवाल भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हमारे पास होता है ई एक्सियल, यानी कि एक्सियल लाइन पर जो हमारे पास निकलता है उसकी वैल्यू होती है 2 kp/r³, यानी कि 2 kp/r³, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होती है। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूं, एंगल थीटा मेरे पास है, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूं, तो अगर मैं रिजॉल्व करूंगा यहाँ पर आएगा 2 kp cos θ/r³, यानी कि इधर को कुछ, अगर मैं इसको जोड़ लूं ऐसे वैल्यू जाएगी, यानी कि, तो मैंने वेक्टर्स और सिंपल मैथमेटिक्स से मैंने ये सारा भी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 kp/r³ cos थीटा, ठीक है। तो मेरे पास अब ये वैल्यू आ गई, और बिल्कुल इसके और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और यहाँ पर इसका एक और कंपोनेंट आ जाएगा कुछ इस टाइप से, kp/r³ sin थीटा, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सोल्व करने के बाद अगर ये इसके लिए एक्सियल है, अगर ये वाला पॉइंट इसके लिए एक्सियल है, तो इक्वेटोरियल इसका ऑपोजिट होगा, तो यानी कि कुछ इस टाइप से मेरे पास आएगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि kp/r³ sin थीटा, इसको इसका जो नेट निकलेगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऊपर वैसे निकलेगा, उसकी डायरेक्ट उसका हम अल्फा भी निकालेंगे। अगर मैं इसको अल्फा बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये अल्फा है, ठीक है, तो हम इसको भी फाइंड भी करेंगे। तो अभी तो cos थीटा हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो अभी हमारे को इसका नेट एंगल निकालना है, एंगल तो 90 है, तो हम सीधा यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करें, बिकॉज वही होगी, अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं जो कि होता है अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, तो उसमें cos थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, जो कि 0 होता है, बिकॉज दोनों का हमें एंगल देखना है। तो यानी कि सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या मेनली अगर हम इन डेप्थ जाए तो वही फॉर्मूला यूज होगा, पर ऐसे रूप में कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इसका आंसर जो ई नेट आएगा वो कुछ इस टाइप से हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अंडर रूट में kp sin θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस 2 kp/r³ cos थीटा का होल स्क्वायर। हम कुछ इस टाइप से निकालेंगे इसको, और सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका एक नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट यानी कि इसका आंसर आएगा, जो कि इसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी जाएगी। मैं सीधा यहाँ आंसर लिखने लगा हूँ, ई की वैल्यू वहां पर ई नेट एट एनी थीटा एनी आर, आर कैसे, यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास है, मैंने बोला kp/r³ अंडर रूट में, यहाँ पर अंडर रूट में हमारे पास आ जाता है हाँ 3, या अंडर रूट में मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 cos
सी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कुछ ये हमारे पास आंसर आएगा और यही आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व होने के बाद, बिकॉज ये एक राइट आंसर है और यहाँ पर क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि डाइपोल मोमेंट ही है। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। अब अगर हमसे इसकी डायरेक्शन पूछ ली जाए, हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं ये अपवर्ड है, अगर थोड़ा सा टिल्ट होगा तो इधर को चल जाएगी, थोड़ा सा इधर होगा इधर को चल जाएगी, और फिर एक पॉइंट आके इधर हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? तो इसको वैल्यू निकालने के लिए काफी आसान है, हमारे को यहाँ पर tan अल्फा ही हमारे को निकालना पड़ेगा, और tan अल्फा यानी कि ये वाला कैसे निकालेंगे? अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, बिकॉज वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू लगाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, उसकी जो हमारे वैल्यू आएगी वो आएगी tan अल्फा की वैल्यू 1/2 ऑफ tan थीटा, ये वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद हमारे पास इसकी अल्फा की। डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, वैल्यू भी बता सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। पर अब इसके पार्ट बचे हैं कुछ, जैसे कि जैसे हमारे को इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल दें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस तरह बिहेव करेगा? वो एसएचएम करेगा, वो ऑसिलेशंस भी सॉरी वो एसएचएम करेगा, ठीक है। किस तरह से बिहेव करेगा, उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी, वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको एंगल थीटा मूव करने के लिए, उसका अगर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसमें, अगर मैं उस पर एंगल थीटा पर उसको लेके जाऊं। तो अगले लेक्चर में मैं उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो वो जो वीडियो होगा मैं वो कल या परसों में जरूर डाल दूंगा, जिसमें जो कि इसका पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 था, वो पार्ट 2 होगा, और फिर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कि हमने आज लगभग मेरे ख्याल से 60 to 70% पार्ट हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ लिया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।